Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 10th chapter 4, that is agriculture. Our today's topic is Bhudan and Gramdan. आज हमें भूदान और ग्रामदान के बारे में जानना है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है this starts from the person named Vinoba Bhave. विनोबा भावे. अभी विनोबा भावे कौन थे? He was the spiritual heir of Mahatma Gandhi. Spiritual heir of महात्मा गांधी. ये महात्मा गांधी जी के रूहानी वारिस थे. फाइन. इट मीन्स कि उनके जो कंसेप्ट्स थे, उनके ये पैरोकार थे, उनके ये वारिस थे. फाइन. द नेम इज विनोबा भावे. फाइन. जब महात्मा गांधी जी का इंतकाल हुआ 1948 में, तो विनोबा भावे जो थे उन्होंने पद यात्रा की थ्रू आउट द कंट्री. पद यात्रा मीन्स टू वॉक बाय फुट. मुल्क भर में उनने सैर किया ताकि जो महात्मा गांधी जी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके. फाइन. इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पद यात्रा की. और इसमें जो खास कंसेप्ट था, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज. कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज. ग्राम स्वराज क्या होता है? इट मीन्स विलेज सेल्फ रूल. विलेज सेल्फ रूल. गांवों की खुद मुख्तारी. जब गांव खुद मुख्तार होंगे तो वो खुद कफील बन जाएंगे, वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. फाइन. वो इंडिपेंडेंट बनेंगे. फाइन. सो कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज में अहम कंसेप्ट था, जिसका मतलब होता है ग्राम मीन्स विलेज एंड स्वराज मीन्स सेल्फ रूल और कंसेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक्स. फाइन. तो जब उनने मुल्क भर में सफर किया तो एक जगह वो गए, दैट द नेम ऑफ द प्लेस इज पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश. पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश. ये जो जगह है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर जो विनोबा भावे जब गए, तो जब ये प्रचार कर रहे थे महात्मा गांधी की आइडियाज की, तो वहां के जो लोग थे, जो विलेजलेस पीपल थे, इनके पास कोई जमीन नहीं था, उन्होंने मांग की विनोबा भावे जी से कि हमारे पास जमीन नहीं है. लेकिन जो विनोबा भावे थे उनने ये कहा कि मैं आपकी जो जरूरत अभी पूरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट तक आपकी जो राय है, आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है वो पहुंचाऊंगा. फाइन. तो उनने उस वक्त उनसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन ये कहा कि मैं आपकी जो डिमांड है गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके इवज आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू गो फॉर कोऑपरेटिव फार्मिंग. आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरसाइज करनी होगी. आपको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा. आपको मिलजुल कर काश्तकारी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी. फाइन. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेकिन वहां पर एक बंदा था, हिज नेम वाज श्री रामचंद्र रेड्डी. श्री रामचंद्र रेड्डी. उन्होंने कहा कि मैं आपके कहने पर मेरे पास जो 80 एकर्स ऑफ लैंड है, जो मेरे पास 80 एकर्स ऑफ लैंड है, मैं इनको वक्फ करूंगा, मैं इनको चैरिटी में दूंगा, मैं इनका दान करूंगा. तो किनके लिए? फॉर 80 फार्मर्स, 80 फार्मर्स के लिए. क्योंकि उसने जमीन का दान किया, जमीन को वक्फ किया. इट इज नोन एज भूदान. इस चीज को बुलाया जाता है भूदान. भू मीन्स क्या, जिसे हम भूमि भी कहते हैं हिंदी में. तो उसका दान करना, उसको वक्फ करना, दैट इज टू गिव लैंड इन चैरिटी. जमीन को चैरिटी में देना, जमीन को वक्फ करना. तो ये किसने किया? द नेम ऑफ द पर्सन वाज रामचंद्र रेड्डी. फाइन. इसके साथ साथ जो विनोबा भावे थे, उनने बाकी जगहों पर भी अपनी कंसेप्ट्स का, अपने आइडियाज का उनका प्रचार किया. और हम देखते कि बहुत सारे जो जिम्मेदार थे या लैंडलॉर्ड जो थे, उन्होंने अपने जमीन को
जो लैंडलेस पीपल थे उनको दिया, और बाज अवकात उन्होंने पूरे गांवों को लोगों के लिए दान में दिया। इस चीज को बुलाया जाता है ग्राम दान। पूरे गांव को लोगों के लिए वक्फ करना, दैट इज ग्राम दान। तो ये भी काफी जगहों पर हुआ। जो लैंडलेस पीपल है, जो लोग गरीब लोग थे, उनको जमीन मिली इस तरीके से। और जो हमारे पास जमींदार थे, ये वॉलंटरली उनको खुद उनको देते थे जमीन, जो जो गरीब थे, जो लैंडलेस पीपल थे। फाइन। और बाज का जो हमारे पास जमींदार थे, ये गवर्नमेंट के डर से भी लोगों को जमीन देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था। द एक्ट इज नोन एज लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें गवर्नमेंट ने एक केप रखी थी कि आप जो इसके ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। जो लैंडलॉर्ड होगा, जो जमींदार होगा, वो इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकता है। फाइन। इसके डर से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने लोगों को जमीन दे दी। फाइन। इस तरह से एक कंसेप्ट था भूदान, जिसमें जो हम लैंड की दान की बात करते हैं, वक्फ करने की बात करते हैं, और ग्राम दान में पूरे विलेज को वक्फ किया जाता है लोगों के लिए। और जो हमारे पास भूदान और ग्राम दान है, दे आर नोन एज ब्लड लेस रिवोल्यूशन। ब्लड लेस रिवोल्यूशन, वो इनकलाब जिसमें कोई खून का कतरा ना बहा हो। फाइन। तो भूदान और ग्रामदान क्या है? These are bloodless revolutions. So that's all about Bhudan and Gramdan. That's all in this video. Thank you very much.